जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो देख लेते हैं कौन से इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम्स है हमारा पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास 4 टाइप का पॉल्यूशन होता है: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। बेसिकली हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और उनके सोर्सेज यानी उनके जो सोर्सेज हैं कहाँ से वो आते हैं ये इस चैप्टर में देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। एंड देन हम लोग देखेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम हम सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी हमारी पॉल्यूशन। नाउ उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम होगी वो हमारी रूरल अर्बन माइग्रेशन होगी, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एंड लैंड डिग्रेडेशन। नाउ तो इसमें अपन को सिर्फ ये बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है। तो एक तो पॉल्यूशन, दूसरा माइग्रेशन। पॉल्यूशन 4 टाइप का होता है: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह। तो ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली वी ऑल नो दैट। अब हमने क्या करना है कि उसमें अपन वन बाय वन रीडिंग लेते चलते हैं कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन कहाँ से आता है। जब रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट में से एनर्जी निकलती है या जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है और जो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे पास जो रिलीज एनर्जी होती है, सब्सटेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल हमने कचरा फेंका, उसमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हमेशा रिलीज होते हैं। दैट इज़ वाई वी बैन प्लास्टिक। ठीक है, और हमेशा से कोई सब्सटेंसेस या एनर्जी वेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वेस्ट से हमेशा रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ज़मीन जला देते हैं, देन व्हाट हैपन्स कि स्मोक रिलीज होती है। तो उससे क्या होता है, बेसिकली वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। बट यहाँ पे हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन क्या है? Indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led to degradation of quality of water considerably। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी ऑफ वाटर घट रही है। बात सिंपल सी है। उसके बाद नेक्स्ट, थ्रू वाटर पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से भी वाटर में पॉल्यूशन आते हैं, मतलब पॉल्यूटेंट्स जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं वो चीज़ें लाइक एरोजन, लैंडस्लाइड्स, डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। ह्यूमन सोर्सेज आर द रियल कॉजेज ऑफ कंसर्न। क्यों भाई? वैसे तो वाटर पॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ों से होता है। फॉर एग्जांपल जब भी डिकम्पोजिशन होते हैं, जब भी डिफॉरेस्टेशन होते हैं, जब भी एरोजन होती है, लेकिन रियल कॉज क्या है? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बेसिकली। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से भी होता है, लेकिन मेनली जो रियल कॉजेज है, ह्यूमन बींग्स पॉल्यूट द वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यानी इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोड्यूस बन रहा है, मान लो तो कोई कचरा होगा, वो लोग पानी में उसे डिस्पोज कर देंगे। एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा वही चीज़ कचरा पानी में डिस्पोज। कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक पूजा का सामान वगैरह हम लोग पानी में ही डाल देते हैं यूज़ करके। तो अमंग दीज एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन करता है वो है इंडस्ट्रीज़। इनमें से वैसे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मेनली जो इन्फ्लुएंस करता है दैट आर जो इंडस्ट्रियल से आती है। तो इंडस्ट्रीज जो है, सेवरल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स सच एज इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेज, केमिकल रेजिडुअल्स, न्यूमरस हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, सब कुछ निकलता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से और फिर ये रनिंग वाटर या फिर लेक में से डिस्पोज कर दिया जाता है। तो मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल, केमिकल। लेदर, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल और केमिकल। तो मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होगी कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर, टूरिज्म। देखो हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पिलग्रिमेज, हमने कोई पिलग्रिमेज किया, मक्का मदीना, वहाँ खाया पिया, वहीं पे आसपास में नदी थी या कुछ भी था, नाली थी, हमने फेंक दिया वहीं पे सामान। रिलीजियस फेयर, टूरिज्म वगैरह ऑल्सो कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि हमने और कुछ नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी लेक पर खड़ी हूँ इन उदयपुर, फतेह सागर लेक इज़ देयर। तो वहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, भाई साहब बहुत कचरा है उसके अंदर, उसको साफ़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि यार वहाँ पे लोग बोटिंग करने जाते हैं, बीच में ही फेंक दिया, चल ठा।
बात ख़त्म। नाउ मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हमने कर दिया। एयर पॉल्यूशन, अच्छा ठीक है जी, ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के पॉल्यूशन पे, दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज एडिशन ऑफ कंटेनमेंट्स। क्या होता है, एयर के अंदर जब डस्ट, फ्यूम्स, गैस और फॉग या फिर स्मेल, स्मोक या वेपर आ जाती है इन सब्सटैंशियल फॉर्म, सब्सटैंशियल परफोर्शन, यानी कि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एयर का नेचुरलिटी, प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। लाइक अगर हम लोग करेंगे धुआं वगैरह तो स्मोक कहीं ना कहीं जाके वो एयर में मिक्स होगी और कहीं ना कहीं अब वो इतना एक्सटेंट उसका बढ़ जाएगा कि वो एयर पॉल्यूट हो जाएगी और फ्रेश एयर ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स वगैरह हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल वगैरह जलाते हैं, माइनिंग होती है और जब हम लोग खेती के बाद उसे जला देते हैं, दैट आल्सो क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होते हैं मेन सोर्सेस। इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो, क्योंकि भाई सब इंडस्ट्रीज में से स्मोक निकलती है, वो स्मोक जाके एयर में मिक्स होती है और इतनी ज़्यादा अमाउंट में मिक्स हो जाती है कई बार तो कि वो उस एरिया की एयर जो है वो काफ़ी पॉल्यूट हो जाती है। आप दिल्ली जैसे जगह का आप हाल दे ही सकते हो, क्योंकि आप लोग के व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलती है, दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ दैट पॉल्यूशन। नाउ मेन सोर्सेज लाइक वाटर पॉल्यूशन के, सॉरी, एयर पॉल्यूशन के क्या होंगे बेटा, construction, demolition work, automobile, aircrafts, and there will be periodic pollution from sirens, loudspeakers used in festivals, programs, and with community activities. Noise pollution की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज नॉइस पॉल्यूशन, वेरियस फैक्ट्रीज। अच्छा ठीक है जी, हमारे को क्या हो गया कि फ्लोरा फोना वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ना तो सिर्फ एक एयर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं इसके, जिसमें अगर हम बात करें अपना व्हीकल जो होता है, ठीक है, अपने व्हीकल के अंदर से स्मोक निकलती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो जाके एयर में मिक्स हो जाता है सब्सटैंशियल फॉर्म के अंदर और उसको जाके पॉल्यूट करता है। और अगर हम बात करें नॉइज़ पॉल्यूशन की, तो ये जब हम शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं तो इंडस्ट्री का मतलब डीमोलिशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठा 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 आवाज़ आना, दिस क्रिएट्स नॉइस पॉल्यूशन। लाउड स्पीकर में गाने बज रहे बहुत देर तक, कम्युनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसीलिए 12 बजे के बाद वहाँ दिल्ली में अलाउड नहीं है, बड़ी सिटीज़ में अलाउड नहीं है टू प्ले म्यूज़िक। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये सिरेंस, लाउड स्पीकर्स, हम लोग हॉर्न वगैरह बजाते हैं। अब ज़मीन के अंदर सी ट्रैफिक, मतलब जो बोट्स वगैरह चलती हैं, नॉइस पॉल्यूशन इज़ कन्फाइंड टू द हार्बर। अब देखो जो अपने जो सी फेयर है, सी कोस्ट में है, तो ये हार्बर में होगा क्योंकि वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस कैरी आउट होता है। बेसिकली सी बात है कि बहुत ज़्यादा सामान जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं तो टन्स के अंदर, तो देयर क्रिएट्स नॉइस पॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। बीइंग कैरिड कॉजेज नॉइस पॉल्यूशन वेरिंग इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कि मान लो अगर तुम्हारे पास कॉटन इंडस्ट्री है तो उसमें से कॉटन बाहर आ रही है तो क्या ही शोर मचेगा, वेराज तुम्हारी आयरन की इंडस्ट्री है तो अगर तुम उसे लोडिंग और अनलोडिंग वगैरह टाइप ऑफ कैरी आउट करोगे तो कैसे अपना नॉइस पॉल्यूशन मच सकता है। विद रिस्पेक्ट टू नॉइस पॉल्यूशन बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और बेसिकली जो नॉइस पॉल्यूशन है वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इंटेंसिटी में होता है कि अगर, वाह ये बहुत ही फालतू सी लाइन मेरे को एनसीईआरटी की लगी, नॉइस पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक। हाँ जी जी, नॉइस पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक, मतलब कि एंड इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइन विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज इंडस्ट्रियल एरियाज, आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। क्या फालतू की बात किया, वाह सीबीएसई वालों मज़ा आ गया। नहीं, नॉट सीबीएसई, एनसीईआरटी। दैट इज़ व्हाट कि अगर कोई इंडस्ट्री है आसपास तुम्हारे तो ऑब्वियस सी बात है वो शोर करेगी एंड तुम जहाँ से उसे थोड़ा सा भी दूर जाओगे वो कम होती जाएगी। Environmental pollution is by solid waste has now significant because enormous growth in the quantity of waste generated from various, तो ये solid waste के अंदर एनवायरनमेंट काफ़ी पॉल्यूट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनॉर्मस ग्रोथ हो रही है, किसकी, बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, इनॉर्मस ग्रोथ हो रही है सोर्सेज की, क्वांटिटी की, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह सॉलिड वेस्ट हो रहा है। द सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल स्टेन्ड इन स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल हो सकता है, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथीन का बैग,
ashes, CDs, etc. dumped at different places. Solid waste caused health hazards due to creation of obscenous smell and harboring of flies and rodents, मक्खियाँ वगैरह, टाइफाइड, डायरिया, ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, कोलेरा वगैरह. तो द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज and underrated sewage lead to real health problems in downstream. These waste should be treated as a resource. तो these waste, अब हम वेस्ट को भी एक रिसोर्स की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं टू जनरेटिंग एनर्जी एंड कंपोस्ट. अनट्रीटेड वेस्ट ferment slowly release biogas, toxic biogas in the atmosphere including methane. तो अब क्या होता है कि इन चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन वेस्ट को भी एज अ रिसोर्स अपन यूटिलाइज कर सकते हैं. बिकॉज जो मेटल वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है. किसी ना किसी तरह से उपाय निकालो और उसको रीयूज़ करो. क्योंकि जब वेस्ट अनट्रीटेड रह जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हजार्डस होता है, क्योंकि वो गैसेस रिलीज करता है सच एज मीथेन. अब देखते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस वगैरह. रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? लार्ज कंटेनर आर्टिफिशियल लेक. रिजर्वॉयर क्या? लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, दैट इज नोन एज रिजर्वॉयर. फर्टिलाइजर, केमिकल सब पता है हमें. पेस्टिसाइड क्या होता है? वाटर बॉर्न डिजीज, जो कि वाटर से रिलेटेड डिजीज होते हैं. स्मोक क्या होता है? स्मोक और फोग का मिक्सचर होता है, उसको स्मोक बोलते हैं. एसिड रेन क्या होता है? रेनफॉल दैट इज मेड सो एसिडिक बाय द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल हार्म. तो मतलब एयर के अंदर जब अपन बाहर जाएंगे तो एसिड्स मिक्स हो जाते हैं और इतना एसिडिक हो जाता है वो रेन कि वो एसिड रेन बन जाती है. केमिकल्स का रिलीज करके हम लोग एसिड्स हवा में छोड़ देते हैं एंड दे फॉर्म इनटू क्लाउड्स. सॉलिड वेस्ट वैरायटी ऑफ, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया वगैरह, पॉलीथीन हो गए, तो ये सॉलिड वेस्ट हो गया. अब आ जाते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन. तो रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो हेडिंग पढ़ते सारी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है. रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना, परमानेंटली या फिर टेम्परेरी, बेसिकली परमानेंटली. Population flow from rural to urban area caused by many factors like high demand of labor in urban areas. कि urban areas को भी लेबर की ज़रूरत है, तो बिहार से यहाँ इस साइड गंगानगर के अंदर बहुत सारे लेबरर्स आते रहते हैं, तो ये रूरल एरिया से आते हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर की डिमांड है. उनको पैसा मिलता है, उनको रोटी मिलती है, उनको कपड़ा मिलता है, उनको मकान मिलता है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हेल्थ केयर मिलती है, इसीलिए लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप्ड है. ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे लगते हैं. तो अर्बन सेंटर्स इन इंडिया आर नाउ मोर डिफरेंशिएटेड इन द टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एनी अदर डेवलपमेंट इन अदर एरियाज. स्लम्स आर रेजिडेंशियल ऑफ द लीस्ट चॉइस. तो स्लम्स जो है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. तो बेसिकली हमारे पास स्लम्स आर रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ लीस्ट चॉइस, मतलब बहुत कम लोग चुनते हैं. Dilapidated houses, poor hygienic condition, poor ventilation, lack of basic amenities like water, toilet वगैरह नहीं होता स्लम एरियाज में. तो बहुत ही ज़्यादा कोई गरीब होगा, पिछड़ा हुआ होगा, तो वहाँ पे ही लोगों की लेस प्रेफरेंस होती है. ठीक है, लेस चॉइस होती है कि कौन ही जाएगा भाई स्लम में, क्योंकि भाई सब इनके डेवलपमेंट तो है नहीं. ठीक है, सिक्योरिटी है नहीं, चलो उड़ा लिया. पोवर्टी मेक्स देम. अच्छा, अब स्लम एरिया की बात हम लोग कर लेते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा एरिया ओवर क्राउडेड होते हैं, मतलब इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ओवर क्राउडेड होते हैं. नैरो मतलब पतली पतली स्ट्रीट पैटर्न होती है और सीरियस हजार्डस फ्रॉम फायर, तो वगैरह आग वगैरह लगती रहती है क्योंकि बेसिकली सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं. ठीक है, पोवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग एब्यूज़. तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग एब्यूज़, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म और बहुत ज़्यादा सोशल एक्सक्लूजन, मतलब बहुत ज़्यादा इनको सोशल डेवलपमेंट नहीं मिलती. बेचारे गुंडे मवाली टाइप्स हो जाते हैं क्योंकि भाई साहब पोवर्टी है, गरीब है, लूटपाट मचाते रहते हैं. ठीक है, अब प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीजेस. तो प्रेशर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे इंक्रीज हो रहा है ओनली ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी. तो प्रेशर तो एग्रीकल्चर लैंड पे इंक्रीज होगा ही ना, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है. उसके बाद में यहाँ पे अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो डेट्रॉइटेशन ऑफ
क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कि अगर तुम ये HIV सीड्स वगैरह, एल्कलाइन सॉइल्स वगैरह एल्कलाइन हो ही जा रही हैं क्योंकि आप लोग इनका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ऊपर से तुम लोग HIV हैजर्स केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो फसल के अंदर, तो बेसिकली क्वालिटी डिग्रेड हो ही जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो डिग्रेडेड लैंड है तो वे सोइल एरोजन, पेड़ वगैरह काटे जा रहे हो, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो एल्कनाइजेशन, सैलिनाइजेशन, नमक घुल जाना, तो ये लैंड डिग्रेड हो रहा है इन सब रीजंस की वजह से। अब देखो लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड ईदर एज अ टेम्परेरी और अ परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड, या तो परमानेंटली डिग्रेड हो जाएगा या फिर टेम्परेरी डिग्रेड हो जाएगा, तो उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। दो ऑल लैंड मे नॉट बी वेस्ट लैंड, हालांकि सारा डिग्रेड लैंड वेस्ट लैंड हो लेकिन अनचेक प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कि अगर तुमने मान लो फसल नहीं की और वो 5 साल तक बंजर ही छोड़ दिया, वो गया, 1 साल तक रेस्ट के लिए तुमने छोड़ा, उसको अनचेक कर लिया, चेक कर लिया 1 साल के बीच में, तो हमने कहते हैं ना बैरन, वेस्ट लैंड, तो 5 to 6 क्लासिफिकेशंस थी, याद हो गई तुम्हें, तो ये चीज़ था। अब देखो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैज़ क्लासिफाइड वेस्ट लैंड बाई रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स एंड पॉसिबल कैटेगराइज दिस वेस्ट लैंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस they have created them. There are few types of wasteland such as gullied, reservoir, rainy wasteland, मतलब बहुत ज़्यादा रिवाइन वगैरह पड़ती है, डेजर्टिक कोस्टल सैंड, तो बेचारे को कुछ है ही नहीं कि कुछ हो ही नहीं सकता खेती वेती, तो क्या होगा, स्टीप स्लोपिंग लैंड एंड ग्लेशियल एरियाज वेयर प्राइमरली कॉज नेचुरल एजेंट्स, तो ग्लेशियर है वहाँ पे जमी हुई, कहाँ ही खेती कर लोगे तुम। अब आते हैं देयर आर सम अदर टाइप ऑफ वेटलैंड सच एज डिग्रेडेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते करते क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक पीस ऑफ लैंड को पहले तो उगाया, फिर उसको जब फसल कट गई उसको आग लगा दी, वो हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वापस से शिफ्ट किया, उसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया। अब मान लो उसने परमानेंटली छोड़ दिया तो वो वेस्टलैंड की कैटेगरी में तो आ ही गया ना। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स, डिग्रेडेड एंड पैस्चर्स वगैरह, तो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। की फैक्ट्स की धारावी 3rd लार्जेस्ट स्लम है, और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों है भाई मुझे ये बताना। नियरली 1 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स, 1 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स इन इंडिया हैपन एनुअली ड्यू टू एयर पोल्यूशन, तो कितनी होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO दिल्ली हैज़ सरपास्ड मतलब बीजिंग करंटली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो बीजिंग से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। द गंगास इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, गंगास मोस्ट पॉल्यूटेड, और नंबर 1 पे कौन आएगी, यमुना, अगर तुम पूछा तो। इन इंडिया वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक डायरिया अलोन हैज़ कॉज 1600 डेथ्स पर डे। ओके, सो इसी के साथ हमारा लास्ट चैप्टर जो है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज ख़त्म होता है, एंड हम जल्दी आएंगे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।